स्वागत है आपका चाणक्य विजडम में, जहां हम लाते हैं आचार्य चाणक्य के अनमोल विचार, वो नीति, वो दृष्टि जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ये सिर्फ बातें नहीं, ये वो ज्ञान है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की नीति से, जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। क्या आपने कभी दिल की कोई बात किसी से कहकर पछताया है? क्या किसी को अपनी कमजोरी बताकर आपने खुद को ही मुसीबत में डाला है? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपने सच के कारण बार बार हारता गया, लेकिन जब उसने चाणक्य की नीति समझी तो वही इंसान जीत की मिसाल बन गया। कहानी का नाम है विनाश की जड़। जब राज खुल जाते हैं, मुख्य कहानी शुरू होती है। अमन एक भावुक और भरोसेमंद युवक था। वो अपने मन की बात हर किसी को बता देता था। उसे लगता था कि सच्चा इंसान वही होता है जो कुछ न छुपाए। एक दिन अमन ने अपने दोस्त राघव से कहा, भाई, मैं एक ऑनलाइन किताबों का बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। नाम भी सोच लिया है, बुकबाज। राघव मुस्कुराया और बोला, वाह, बहुत अच्छा आइडिया है। 2 हफ्ते बाद अमन को पता चला कि राघव ने वही स्टार्टअप खुद के नाम पर रजिस्टर करवा लिया। अमन को पहली बार लगा कि सच्चाई हमेशा ताकत नहीं होती। कुछ समय बाद अमन ने अपनी गर्लफ्रेंड संध्या से कहा, मैंने बचपन में एक झूठे चोरी के आरोप का सामना किया था। मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन लोग मुझे दोषी समझ बैठे। संध्या ने सहानुभूति जताई और कहा, कोई बात नहीं, मैं समझती हूं। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब उनका झगड़ा हुआ तो संध्या ने सबके सामने कहा, तू तो बचपन से ही चोर है, तुझे तो धोखा देना ही आता है। अमन अंदर से टूट गया। अब उसे अपनी भावनाओं से डर लगने लगा। एक दिन अमन ने अपने मामा जी से कहा, पापा ने जो जमीन मेरे नाम की थी उसके कागज मैंने अलमारी में रख दिए हैं। कुछ महीने बाद जब जमीन की जरूरत पड़ी तो अमन को पता चला मामा जी ने वो जमीन अपने नाम करवा ली है। अब अमन का भरोसा रिश्तों से पूरी तरह उठ चुका था। एक शाम अमन पार्क में बैठा था, अकेला और उदास। तभी एक बुजुर्ग आदमी पुरानी किताबें बेच रहा था। अमन ने एक किताब उठाई। नाम था चाणक्य नीति। उसने एक पंक्ति पढ़ी, मित्र हो या शत्रु, कुछ बातें जीवन में किसी से भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि समय बदलता है और वही बातें हथियार बन जाती हैं। ये पंक्ति अमन के दिल में उतर गई। उसी दिन उसने फैसला लिया, अब वो बोलेगा नहीं, सिर्फ समझेगा। धीरे धीरे अमन बदलने लगा। वो कम बोलने लगा, अपनी योजनाएं किसी को नहीं बताता था, अपनी भावनाएं खुद तक रखता था, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलता गया। आज वही अमन दूसरों को सिखाता है कब, किससे और क्या कहना चाहिए। सच्चाई का असर। राघव का बिजनेस असफल हो गया क्योंकि उसमें अमन की मेहनत नहीं थी। संध्या, जो दूसरों की कमजोरी उछालती थी, वो खुद गहरी मानसिक परेशानी में चली गई। मामा जी को पुलिस पकड़ कर ले गई। उन्होंने और भी लोगों के साथ धोखा किया था, लेकिन अमन, वो आज सफल भी है और शांत भी। वो जानता है कि बोलना कला है और चुप रहना ताकत। 10 बातें जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। 1. अपने अगले कदम या योजना। 2. अपनी कमाई या संपत्ति। 3. अपने रिश्तों की अंदरूनी बातें। 4. अपनी कमजोरियां। 5वां, अपने पुराने अपराध या गलती। 6. दूसरों की बुराइयां। 7वां, अपने दान या पुण्य के कार्य। 8वां, अपनी महत्वाकांक्षा। 9वां, किससे नफरत है। 10वीं, किससे बदला लेना है। इन बातों को बताना कभी कभी खुद के खिलाफ सबूत बन सकता है। जिंदगी एक युद्ध है, हर बात एक हथियार बन सकती है अगर समय, व्यक्ति और परिस्थिति का ध्यान न रखा जाए। बोलिए कम, समझिए ज्यादा, और बोलिए सिर्फ तब जब जरूरी हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी से दिल की बात कहकर पछताया है? आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ, सिर्फ यहीं चाणक्य विजडम पर।